हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं विक्की आप सबका स्वागत करता हूँ टीचर्स प्लेनेट पे। हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव की और एडजेक्टिव में हमने बात किया कुछ टाइप्स की। तो आइए अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के कुछ और टाइप्स की, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं और क्यों इनको डिमॉन्स्ट्रेटिव बोला गया है, क्योंकि ये किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी चीज को फिंगर पॉइंट करते हैं कि वो चीज या ये चीज। जैसे दिस, दैट, दीज और दोज, इसको हम पढ़ चुके हैं प्रोनाउन में भी, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव्स से हमें एक चीज का हमेशा ये पता रहता है क्यों कि ये किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन या प्रोनाउन को। इसीलिए दिस, दैट, दीज और दोज के जस्ट बाद में क्या आना चाहिए, आपका नाउन आना चाहिए। अगर नाउन नहीं आता है, ऑफ द आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रोनाउन, वो एडजेक्टिव नहीं कहलाएगा। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम। दिस बुक इज रेड। अच्छा, ये भी देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज और दोज काम कैसे करते हैं। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि दिस पास वाली चीजों के लिए लगती है, पास में कोई चीज पास पड़ी है, और दैट कोई वस्तु दूर पड़ी है। ठीक है, सिंगुलर, ये दोनों किसके लिए यूज होंगे, सिंगुलर के लिए। अगर कोई चीज पास में पड़ी है लेकिन वो प्लूरल में है, कोई चीज वो प्लूरल में है, तब पास में पड़ी हुई चीजों को, पास की चीजों के लिए हम क्या बोलेंगे, दीज, और जो चीज दूर है उसको हम बोलेंगे दोज बोलेंगे। इसीलिए आइए हम देखते हैं कुछ एग्जांपल। दिस बुक इज रेड, मतलब ये बुक, जो स्पीकर है जो कह रहा है, वो बुक किसके पास में पड़ी हुई है, वो बुक पास में ही है। मतलब ये जो किताब है, ये जो डिमॉन्स्ट्रेट करके बोल रहा है, ये जो किताब है ये कैसी है, ये रेड है। दैट पेन इज ब्लैक, वो जो कलम है, मतलब कि ये जो दैट यूज हुआ है, ये जो पेन है ये कहां है, वो स्पीकर जो है वो उससे दूर है। तो दैट पेन इज ब्लैक, वो जो कलम है वो क्या है, वह ब्लैक है। और ये भी जानेंगे बुक सिंगुलर है और पेन भी सिंगुलर है। अगले एग्जांपल में देखेंगे दीज बुक्स आर रेड, मतलब कुछ बुक्स हैं जो पास में पड़ी हुई हैं, लेकिन वो कहाँ है, वो प्लूरल में है, लेकिन वो पास में ही है। तो पास वाली चीजों के लिए लगाते हैं क्या, दीज लगाते हैं। अगर वो चीजें प्लूरल में है तो वो क्या है, रेड है। वैसे है दोज पेन्स आर ब्लैक, वो जो पेन्स हैं वो सब कैसी पेन्स है, वो सारी ब्लैक हैं। दिस बॉय इज ऑनेस्ट, ये जो लड़का, डिमॉन्स्ट्रेट करके बोला जाए, ये जो लड़का है ये बहुत ज्यादा ईमानदार। आई डू नॉट लाइक दिस एंड दिस काइंड और दीज काइंड्स, दिस काइंड और दीज काइंड, मतलब इस तरह की बातें। अगर कोई इस तरह की बातें आपके सामने अगर एक बात बोली गई है और किसी को बात अच्छी नहीं लगी, तो वो क्या बोलेगा, मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है, इस तरह की बात पसंद नहीं है। अगर एक बात बोली गई है, अगर ढेर सारी बातें बोली गई हैं तो बोलेंगे मुझे इस तरह की बातें पसंद नहीं है, डिमॉन्स्ट्रेट करके बोला जा रहा है। दोज बुक्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, वो सारी जो किताबें हैं वो सब क्या हैं, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। दोज लगा हुआ है, मतलब। अब हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स की। तो इन एडजेक्टिव में हमें पता चलेगा नंबर्स के बारे में, मतलब कुछ ऐसे एडजेक्टिव जो नंबर का काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। ऐसे नहीं, थोड़े एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए हैं, ये एग्जांपल देखिए, फिर हम जानते हैं कि वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कैसे कैसे यूज हो सकते हैं। आई हैव 3 रूम्स, आई हैव 3 रूम्स। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम एडजेक्टिव पढ़ रहे हैं, हमको ये बात नहीं भूलनी है कि ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेंगे, नाउन को क्वालिफाई करेंगे। देखिए, आई हैव 3 रूम्स, आपके पास कितने रूम है, रूम तो है, लेकिन कितने रूम है, 3। तो यहां पे कौन सा एडजेक्टिव निकल के सामने आया, 3। ठीक है। द 2 सिस्टर्स लेफ्ट फॉर लंदन, जो 2 बहनें हैं वो कहां चली गई, वो लंदन चली गई। मतलब 2 हो गया हमारा नंबर, मतलब एडजेक्टिव ऑफ नंबर, और सिस्टर क्या हो गई हमारा, नाउन। तो यहां पे 2 क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है। दीज आर 40 स्टूडेंट इन द क्लास, कितने बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट। 40 स्टूडेंट, ये हो गया हमारा नाउन, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, 40।
40 हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। विनय इज द सेकेंड सन ऑफ मनेश्वर। अब देखिए सेकेंड सन, इसमें भी नंबर की बात हो रही है, ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव। ठीक है ना। द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। द फर्स्ट चैप्टर मतलब पहला अध्याय, पहला अध्याय, तो ये पहला क्या हो गया, फर्स्ट, ये हो गया हमारा एडजेक्टिव। फिर से देखेंगे, हु विल बी द नेक्स्ट सीएम ऑफ यूपी। यूपी का अगला सीएम कौन होगा, तो नेक्स्ट सीएम। ठीक है ना, इसमें क्या कह रहा है, नेक्स्ट सीएम, तो इसमें नेक्स्ट क्या हो गया, क्या हो गया, इसमें एडजेक्टिव हो गया। तो अब हम देखेंगे इसमें कि ये जो 240, चलो ये तो मुझे दिख रहा है कि 1 2 3 4 5 39 और 40, मतलब ये मुझे नंबर्स दिख रहे हैं। ये सेकंड कुछ दिख रहा है, फर्स्ट सेकंड दिख रहा है, मतलब हमको एक चीज ये इसमें दिखाई दे रही है कि ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं कोई एक तरह से नहीं हो सकते, इसमें मिक्स हैं। अब वो मिक्स कौन कौन से हैं, कितने टाइप्स के हैं, अभी हम जानते हैं। अब हम बात करेंगे वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर जो अभी हमने देखा कि कुछ मिक्स हैं, लेकिन वो मिक्स नहीं थे, उनको हम कैटेगरी वाइज अलग कर दिया गया है। देखिए, एक होता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है डेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर। ऐसे नंबर्स, ऐसे एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स जो डेफिनेट हों, जो फिक्स हों, जिनको देख के लगे कि हाँ ये इतने ही हैं। लेकिन कुछ होते हैं इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, जिनको देख के ये पता ना चले कि ये कितने हैं। ठीक है ना, उनको हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। जिनको देख के ये पता चल जाए कि ये डेफिनेट है, उनको डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स बोलते हैं। डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स तीन टाइप के होते हैं। पहला कौन सा, ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर, याद रखेंगे, ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दूसरा कौन सा है, कॉर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तीसरा कौन सा, मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव ऑफ नंबर। तो आइए हम एक एक करके इसको हम देखते हैं। ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स, इसमें क्या करता है, टू शो द डेफिनिट ऑर्डर। ऑर्डर मतलब क्या होता है, क्रम। देखिए, हमको ऑर्डिनल से ही पता चल जाना चाहिए कि इसमें किसी ऑर्डर की बात हो रही है। अब ऑर्डर में कौन सा, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, इस तरह करके ऑर्डर, जिसमें ऑर्डर की बात किया जाए, जिसमें क्रम की बात किया जाए, और इसके साथ में आपका नाउन आना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस रो इज स्टैंड अप, जैसे कहा जा रहा है कि पहला लड़का, इस पंक्ति का पहला लड़का खड़ा हो जाए, तो द फर्स्ट बॉय ऑफ दिस रो, पहला लड़का स्टैंड अप, खड़ा हो जाए। तो देखिए, फर्स्ट मतलब इसमें ऑर्डर की बात किया जा रहा है, क्रम की बात किया जा रहा है, तो पहला लड़का खड़ा हो जाए। आई हैव गॉट सेकेंड प्राइज, आपको प्राइज मिला, लेकिन फर्स्ट प्राइज किसी और को मिला, आपको कौन सा प्राइज मिला, सेकेंड प्राइज मिला। तो सेकेंड प्राइज मतलब ये सब फिक्स है, ये सब डेफिनेट है, आपको पता चला कि हमको सेकेंड प्राइज मिली हुई है। ठीक है ना, तो ये डेफिनेट एडजेक्टिव है, और डेफिनेट एडजेक्टिव में कौन सा है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। दूसरा क्या है, कॉर्डिनल, इसमें क्या शो करता है, टू शो डेफिनिट नंबर्स। इसमें क्या शो करता है, ऑर्डर, इसमें क्या शो कर रहा है, नंबर। तो इसमें डेफिनिट नंबर शो करे, उसको हम क्या बोलेंगे, कॉर्डिनल। और डेफिनिट नंबर्स कौन कौन से, 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक, और उनके बाद में क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। ही हैज 4 पेन्स, आपके पास कितनी कलमें हैं, आपके पास है 4 कलम। तो यहाँ पे ये जो 4 है, ये क्या कहलाएगा, ये कॉर्डिनल कहलाएगा। ठीक है ना। सुधीर बाबू हैज ओनली 1 डॉटर, उनके पास कितनी पुत्री है, सिर्फ एक पुत्री है, 1। ठीक है ना। अब ये 1 क्या है, ये 1 है आपका कॉर्डिनल, और कॉर्डिनल में क्या है, ये डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेटिव एडजेक्टिव, मल्टीप्लिकेटिव मतलब जिसमें गुणात्मक, जिसमें ऐसा कोई एडजेक्टिव जिसमें गुणात्मक एडजेक्टिव बताया जाए, मतलब ऐसा ना कोई नंबर जिसमें गुणात्मक बात हो रही, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है ना, कहता है कि उसकी बॉडी उसकी डबल है, मतलब 2 गुना है, ट्रिपल मतलब 3 गुना। अच्छा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते हम 4 गुना क्या बोलेंगे, फिर इसके बाद 4 टाइम यूज होने लगता है। क्या यूज होने लगता है, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स,
ठीक है ना, डॉट 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 डॉट, जैसे जैसे जितना गुना हमें बताना होगा उतना टाइम्स हम उतना लिख के उतना हम टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, जैसे वी हैव सिंगल रूट, वी हैव सिंगल रूट टू गो आगरा, हमारे पास सिर्फ एक रूट है, मतलब एक सिंगल रूट है कहां जाने का, आगरा जाने का। ठीक है, अब देख लेते हैं हम इनडेफिनिट एडजेक्टिव ऑफ नंबर, उसमें कौन कौन से आएंगे, ऑल, सम, लिटिल, फ्यू, मेनी और नन। ठीक है ना, इसमें इन सब वर्ड को देख के हमको ये नहीं पता चल पाता है कि ये फिक्स है, मतलब ये क्या इतने ही है। जैसे आपके एग्जांपल लिखा हुआ है ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, क्या है बुक्स, अब आपके पास कितनी किताबें हैं, ऑल बुक्स, मतलब जितने भी किताबें हैं। अब इसमें क्लियर नहीं किया जा रहा, लेकिन यहां पे बता दिया जाता है कि 4 पेन, आपके पास 4 पेन है, लेकिन यहां पे क्लियर नहीं हो पा रहा। हो सकता है 4 ही किताब हो इसके पास और बोला जा रहा हो कि जितनी भी 4 किताबें हैं वो सब क्या है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन यहां पे 4 ना बोल के क्या बोला जा रहा है, ऑल बोला जा रहा है। ऑल बुक्स आर इंटरेस्टिंग, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ किताबें। अब कितनी किताबें हैं मुझे नहीं पता है, आपके पास कुछ किताबें हैं। देयर इज लिटिल वाटर, उसके मतलब बॉटल में बहुत थोड़ा पानी है। लिटिल का यूज कैसे होता है मैंने वीडियो में बताया हुआ है। आई हैव मेनी फ्रेंड्स, आई हैव मेनी फ्रेंड्स, मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। अब कितने मित्र हैं ये हमको नहीं पता है, लेकिन मेरे पास बहुत सारे मित्र हैं। तो ये रहा पूरा कॉन्सेप्ट एडजेक्टिव ऑफ नंबर का। तो फिर से हम देख लेते हैं, एडजेक्टिव ऑफ नंबर 2 टाइप के होते हैं, डेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स और इनडेफिनेट एडजेक्टिव ऑफ नंबर।